नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। क्योंकि मगध साम्राज्य में हमने पिछली वाली वीडियो में बिंबिसार के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। हमने जाना था कि बिंबिसार किस तरह शासन किया, किस तरह उसने वैवाहिक और मित्रवत संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त हम जानेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु मगध साम्राज्य में शासन करने वाले सबसे महान शासकों में से एक था। इसने कई कई यंत्रों का प्रयोग भी किया युद्ध करने के लिए और कई युद्ध भी किए। उन सब के बारे में आज डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, जीडी या आपका यूपी पुलिस का लेटेस्ट एग्जाम जो होने वाला है एसएससी जीडी का, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे साथी। और सबसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मगध साम्राज्य से। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अजातशत्रु के बारे में। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर कि क्या पढ़ना है अजातशत्रु के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी प्यारे साथी। और उसी बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था, जो 492 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक शासन करेगा प्यारे साथी। यहां पर सन कई बुक्स में सन अलग भी मिल सकते हैं, आपको 491 से 458 या 59 मिल सकता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये क्या है, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट की डेट है, उतना क्लियर नहीं है, अनुमान लगाया जाता है। और परीक्षा में आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा तो कभी आप ईसा पूर्व में सन 1 नहीं पूछता है। पूछता कब है प्यारे साथी? ईस्वी में पूछता है। जैसे कि आपसे पूछेगा तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। लेकिन आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि अजातशत्रु किस ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा है। ये सब नहीं पूछता है, क्योंकि इसकी डेट खुद ही क्लियर नहीं है, तो डेट पर उतना फोकस ना करिएगा। अब हम बात करें प्यारे साथी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि बिंबिसार क्या था, उसने 52 वर्षों तक क्या किया प्यारे साथी? शासन किया। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाले शासकों में उसका भी नाम आता है। उसने 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। अब क्या हो रहा था कि वो आगे भी शासन करता, लेकिन क्या हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। इसका कारण क्या था कि अजातशत्रु को भी चाहिए था कि मुझे भी शासन करने का अवसर मिले। अब उसके पापा इतने दिनों तक शासन करते जा रहे थे कि वो तंग हो गया, और इसी के कारण उसने अपने पिता की हत्या कर दी। हालांकि कई जगहों पर यह भी मिलता है कि उसने अपने पिता की हत्या नहीं की थी, कारावास में डाल दिया था और वहीं पर उनके पिता की हत्या हो गई। तो ये सब तो अलग टॉपिक है। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो प्यारे साथी, जैसा कि मैं आपको लिखना होगा कि यह बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, यानी कि इसने अपने पिता की हत्या कर दी प्यारे साथी, और मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसलिए इसे प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। प्यारे साथी, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कौन सा शासक है प्यारे साथी, तो उसका आंसर होगा आपका अजातशत्रु। तो प्यारे साथी आप लिख लीजिएगा कि ये क्या है, प्रथम पितृहंता इसे कहा गया, या प्रथम पितृहंता कहा गया प्यारे साथी। हाथ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आज बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है प्यारे साथी। तो प्रथम पितृहंता इसे ही कहते हैं। और ये देखिए पूरा रंग वंग इसका निकल आया। 2 मिनट रुकिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं क्यों ठंडी के कारण इंक निकल आती है, कुछ है। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो इसे भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार, जो कि मगध में हर्यक वंश के प्रथम शासक थे प्यारे साथी, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, उनकी हत्या कर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। इसलिए इसे भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। पितृ मिस होता है पिता, हंता मिस होता है हत्या करने वाला, इसलिए इसे प्रथम पितृहंता कहा गया प्यारे साथी। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं प्यारे साथी बात करूं, तो प्यारे साथी इसने एक उपाधि भी धारण की थी। वो उपाधि क्या थी, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्यारे साथी इसने कुणिक की उपाधि धारण की थी। कुणिक की उपाधि धारण की थी प्यारे साथी। जैसा कि आप बिंबिसार में पढ़े थे कि उसने श्रेणिक की उपाधि धारण की थी, उसी तरह मेरे प्यारे दोस्त जो अजातशत्रु था उसने कुणिक की उपाधि धारण की थी। किसकी? कुणिक की उपाधि। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य का वह कौन सा शासक है जिसने कुणिक की उपाधि धारण की। आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी इन सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? कुणिक प्यारे साथी अजातशत्रु ने इसकी उपाधि धारण की थी। मैं साथ में आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बताते चलूंगा, उन्हें आप नोट भी करते हुए चलिएगा। कोशिश करिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिए, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार होंगी। प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो अजातशत्रु एक बहुत ही विद्वान शासक था और एक बहुत ही कुशल शासक था। यानी कि ये कोई निरंकुश शासक नहीं था, बहुत ही अच्छा शासक था। इसने मगध साम्राज्य की सीमाओं का और भी विस्तार किया मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें तो इसने कई युद्ध भी लड़े और कई चीजें जो
वापस ली, कई राज्यों को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया प्यारे साथी। तो चलिए अब हम इसके युद्ध और विस्तार की नीति के बारे में पढ़ते हैं कि अजातशत्रु ने किस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार किया प्यारे साथी। तो प्यारे साथी अगर हम बात करें तो पहले बैकग्राउंड में समझिएगा कि क्या हुआ जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने अपना विवाह किससे किया था, काशी या आप कह सकते हैं कौशल नरेश की पुत्री महाकौशला से विवाह किया था, जो प्रसेनजीत की बहन थी। जो राजा प्रसेनजीत थे उसकी बहन थी महाकौशला, उनका विवाह बिंबिसार से हुआ था प्यारे साथी। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी, अजातशत्रु की मां लगती थी महाकौशला। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि जो अजातशत्रु की मां थी वो थी प्यारे साथी जो मद्र देश की रानी थी क्षेमा, जिन्हें हम खेमा भी कहते हैं, ये उनका पुत्र था। तो कह सकते हैं एक तरीके से सौतेली मां लगती थी महाकौशला। तो प्यारे साथी क्या हुआ कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दी तो महाकौशला क्या हुआ कि काशी की नरेश की बहन के पति की कोई हत्या कर दे। हालांकि जो प्रसेनजीत थे वो उनके मामा लगते थे, किनके, अजातशत्रु के। जो प्रसेनजीत थे प्यारे साथी, मैं आपको लिखकर बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं सारी चीजें, कि जो प्यारे साथी कौशल था, कौशल के राजा या आप कह सकते हैं कौशल के राजा जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो कौशल के राजा कौन थे, प्रसेनजीत थे प्यारे साथी, प्रसेनजीत थे। और प्रसेनजीत के जीजा का क्या नाम था प्यारे साथी, प्रसेनजीत के जीजा कौन थे, प्रसेनजीत के जीजा जी थे प्यारे साथी बिंबिसार। और बिंबिसार कौन था, अजातशत्रु का प्यारे साथी। तो बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। अब अजातशत्रु ने क्या किया कि अपने पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी प्यारे साथी। अब जब इसकी हत्या कर दी प्यारे साथी तो राजा प्रसेनजीत बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। और इस क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया प्यारे साथी, मैंने आपको बिंबिसार वाले में बताया था कि जब महाकौशला और यानी कि जो प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला और बिंबिसार का विवाह हुआ था, तो राजा प्रसेनजीत ने उन्हें काशी उपहार में दिया था। जैसे दहेज दिया जाता है, यहाँ पर कई को गाड़ी मिलती है, बाइक मिलती है दहेज में, कहते नहीं गांव में दहेज में शादी में कुछ ना कुछ मिलता है प्यारे साथी। उसी तरह प्रसेनजीत ने क्या किया था कि काशी जो था वो राज्य उन्हें गिफ्ट में दे दिया था बिंबिसार को। अब बिंबिसार को गिफ्ट में तो वो मिल गया था प्यारे साथी, और वहां से 1 लाख रुपए की आय होती थी, यानी कि भू राजस्व प्राप्त होता था 1 लाख रुपए का। और तब के समय में, आज भी 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, तब के समय में तो और थी प्यारे साथी। तो क्या हुआ कि जब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी प्यारे साथी, जब बिंबिसार की हत्या कर दी तो राजा प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुए। अब कोई उनकी जीजा की हत्या कर देगा तो वो क्रोधित नहीं होंगे, क्रोधित होंगे। तो उन्होंने क्या किया प्यारे साथी कि काशी को वापस ले लिया, काशी को जो उन्होंने दहेज में दिया था उसे वापस ले लिया प्यारे साथी। तो आप इतना चीजें समझ गए होंगे कि आखिर क्यों उन्होंने काशी को वापस ले लिया। अब काशी को प्यारे साथी उन्होंने वापस ले लिया तो अजातशत्रु बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, मतलब उसे वहां से अच्छी खासी कमाई भी होती थी। अब वो क्रोधित होगा, कोई भी उसके राज्य से अगर कुछ ले लेगा तो वो क्रोधित हो जाएगा। तो प्यारे साथी आप लिखेंगे कि राजा प्रसेनजीत ने प्यारे साथी काशी को मगध से वापस ले लिया या वहां पर प्यारे साथी पुनः कब्जा कर लिया, वापस ले लिया या पुनः अधिकार कर लिया, वापस ले लिया या हम कह सकते हैं प्यारे साथी पुनः अधिकार कर लिया, काशी पर अधिकार कर लिया। अब प्यारे साथी जब उन्होंने पुनः अधिकार कर दिया काशी पर तो अजातशत्रु बहुत ज्यादा ही क्रोधित हुआ और उसने क्या किया कि युद्ध की तैयारी कर ली। तो यहीं पर आता है प्यारे साथी अजातशत्रु का प्रथम युद्ध। तो आप एक ऐसा हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा कि अजातशत्रु द्वारा लड़े गए युद्ध या संघर्ष, अजातशत्रु आप कह सकते हैं अजातशत्रु के संघर्ष, कि उन्होंने किस किस के साथ युद्ध या संघर्ष किए, अजातशत्रु के संघर्ष प्यारे साथी। तो जब ये राजगद्दी पर बैठा प्यारे साथी, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो क्या हुआ कि उसके रिलेशन में जितने लोग थे सगे संबंधी, जैसे कि इसके मामा लगते थे राजा प्रसेनजीत, वो भी क्रोधित हो गए। कोई उनके जीजा की हत्या कर देगा तो कोई चुप कैसे बैठ सकता है। तो उसने क्या किया कि जो दहेज में मिला था काशी उसे वापस ले लिया। अब अजातशत्रु बहुत क्रोधित हो गए प्यारे साथी, और उसने क्या किया कि राजा प्रसेनजीत के विरुद्ध युद्ध लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी। और यहीं पर आता है प्यारे साथी अजातशत्रु का प्रथम संघर्ष। प्रथम संघर्ष किसके मध्य में हुआ था प्यारे साथी, अजातशत्रु ने राजा प्रसेनजीत से युद्ध किया प्यारे साथी। तो क्या हुआ जब उन्होंने काशी वापस ले लिया तो अजातशत्रु ने क्या हुआ,
अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने काशी वापस ले लिया प्यारे साथी, अब क्योंकि काशी कौशल महाजनपद का क्या था, राज्य था प्यारे साथी, तो अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया, कौशल पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि प्यारे साथी कौशल के राजा कौन थे, राजा प्रसेनजीत थे, तो उनसे क्या हुआ, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। अब जब आक्रमण कर दिया तो प्यारे साथी आप लिख सकते हैं कि राजा प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु के मध्य भयंकर युद्ध हुआ प्यारे साथी। अब इस युद्ध में क्या हुआ प्यारे साथी कि जब अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण कर दिया तो राजा प्रसेनजीत की सेना भी बहुत ही शक्तिशाली थी और अजातशत्रु की सेना भी बहुत ही शक्तिशाली थी। अब क्योंकि अजातशत्रु वही तत्कालीन ही राजगद्दी पर बैठा था और उसके सामने ये पहला संघर्ष आ गया था। अब कोई भी अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो संघर्ष उसे झेलना ही पड़ेगा। तो वो जब राजगद्दी पर बैठा तो प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया, जिसके कारण अजातशत्रु बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने कौशल पर आक्रमण कर दिया, या आप कह सकते हैं काशी पर आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने वहां पर काशी पर आक्रमण कर दिया प्यारे साथी, तो राजा प्रसेनजीत एक तरफ, अजातशत्रु एक तरफ, और दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ प्यारे साथी। और ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध क्या था, 2 बार हुआ था। कई जगह 2 बार मिलता है और कई जगह यह भी मिलता है कि पहले अजातशत्रु विजयी हो रहा था, बाद में प्रसेनजीत विजयी हो गए। या आप कह सकते हैं कि ये युद्ध 2 बार हुआ था। पहली बार अजातशत्रु विजयी हुआ था और दूसरी बार राजा प्रसेनजीत विजयी हुए थे। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं है, बहुत ज्यादा हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त है वो है कि क्या हुआ कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ इसके मध्य। तो पहले तो जो हमारा अजातशत्रु था प्यारे साथी, ये जीत रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजा प्रसेनजीत ने इसे परास्त कर दिया और अजातशत्रु को परास्त कर क्या कर दिया, बंदी बना लिया प्यारे साथी। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु को प्रसेनजीत ने बंदी बना लिया। अजातशत्रु को प्रसेनजीत ने प्यारे साथी क्या बना लिया, प्रसेनजीत ने बंदी बना लिया प्यारे साथी, बंदी बना लिया। अब क्योंकि इन्होंने अजातशत्रु को बंदी बना लिया प्यारे साथी और एक कारागार में डाल दिया, अब वहां पर डाल दिया प्यारे साथी, तो आप देखेंगे एक घटना का जिक्र मिलता है कि जब इसे अजातशत्रु को प्रसेनजीत जो कौशल के राजा थे बंदी बनाकर लेकर गए, जेल पर डाल दिया, तो प्यारे साथी क्या हुआ कि प्रसेनजीत का ये भांजा लगता था। आप देखेंगे तो जो प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको बिंबिसार के बारे में बताया है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे महाकौशला कौन है। तो प्यारे साथी पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो क्या था कि जो प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, उनका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था और बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। तो कहीं ना कहीं प्रसेनजीत अजातशत्रु के मामा लगते थे, यानी कि प्रसेनजीत का भांजा था अजातशत्रु। अब कोई भी अपने भांजे को नहीं मार सकता प्यारे साथी, तो प्रसेनजीत ने उसे कारागार पर डाला। और फिर क्या हुआ कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि इनकी पुत्री जो वाजरा थी वो अजातशत्रु को पसंद करती थी, तो अजातशत्रु का विवाह वाजरा के साथ कर दिया गया प्यारे साथी। तो क्या हुआ कि इन्होंने बंदी तो बना लिया, लेकिन क्या हुआ कि बंदी बना लिया, लेकिन फिर अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे, मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर मैं आपको लिख के बताता हूं कि क्या चीजें हैं। तो मैं इतना इरेज कर देता हूं, आपको सारी चीजें मैं आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूं एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर, फिर हम बात करते हैं कि क्या हुआ कि जब युद्ध में अजातशत्रु परास्त हुआ, उसे बंदी बनाकर वहां ले गए, तो वहां पर उन्होंने उसे दंड देने के बजाय क्या किया कि संबंध स्थापित कर लिए प्यारे साथी, और एक संधि कर ली आप कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया प्यारे साथी कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह प्यारे साथी, पुत्री वाजिरा, ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछ लेता है कि अजातशत्रु की पत्नी का क्या नाम था, तो वो था वाजिरा। तो प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। प्यारे साथ यार ठंडक बहुत है तो थोड़ा धीरे लिख जा रहा है,
एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। कर दिया। अब प्यारे साथी, जब क्या हुआ कि जब प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह वाजिरा के साथ कर दिया तो इन्होंने अजातशत्रु को काशी वापस लौटा दिया। कहने का मतलब कि जो काशी इन्होंने छीन लिया था, अब जब वाजिरा से विवाह कर दिया तो दहेज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो पुनः प्रसेनजीत ने काशी को दहेज में दे दिया प्यारे साथी। यानी कि आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद, विवाह पश्चात अजातशत्रु को काशी पुनः प्राप्त हो गया। काशी पुनः प्राप्त हो गया प्यारे साथी। अब इसके बाद इसे काशी तो प्राप्त हो गया, पुनः प्राप्त हो गया प्यारे साथी, और इसकी सारी टेंशन खत्म हो गई क्योंकि काशी प्रसेनजीत ने वापस ले लिया था, इसलिए संघर्ष हुआ था। फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया तो इन्हें काशी पुनः प्राप्त हो गया प्यारे साथी। तो ये तो था अजातशत्रु का प्रथम संघर्ष, यानी कि पहला युद्ध जो लड़ा वो काशी के विरुद्ध लड़ा था प्यारे साथी। अब हम बात करेंगे दूसरे संघर्ष के बारे में, तो आप इसे नोट कर लिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला सूख रहा है, और देख लेता हूँ वीडियो कितनी लेंदी हो चुकी है। तो अभी 17 मिनट हुए हैं। आप नोट करिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठंडक में क्या होता है कि हाथ भी नहीं काम करते और गला भी सूखने लगता है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्त। अब हम बात करते हैं प्यारे साथी, यहाँ पर तो इसका प्रथम संघर्ष हो गया, मैंने आपको प्रथम संघर्ष एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथी अजातशत्रु के द्वितीय संघर्ष की, और चलिए अब हम बात करते हैं उसकी भी प्यारे साथी। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब क्योंकि आगे स्पेस कम ना पड़े तो हम इसे इरेज कर देते हैं और फिर हम अजातशत्रु के दूसरे संघर्ष की बात करते हैं, या दूसरा युद्ध किसके विरुद्ध हुआ प्यारे साथी। तो प्यारे साथी आप लिख सकते हैं कि अजातशत्रु का द्वितीय संघर्ष, अजातशत्रु का द्वितीय संघर्ष। अब प्यारे साथी क्या हुआ कि जब वाजिरा और अजातशत्रु का विवाह हो गया तो अजातशत्रु को कौशल की भी सेना प्राप्त हो गई, यानी कि वो भी इनके साथ मित्रवत मतलब वैवाहिक संबंध हो गए। तो अब तो उनकी भी सेना, कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उनकी भी सेना साथ में आ जाएगी। तो अब मगध साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो गया था प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य का एक बहुत ही पुराना दुश्मन था जिसका नाम था वज्जी। वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। एक गणराज्य था जिसमें 8 गणराज्य थे, 8 राजा थे प्यारे साथी। और वहां के राजा कौन थे? राजा चेटक। राजा चेटक की पुत्री प्यारे साथी थी, आप देखेंगे चेलन्ना, और चेलन्ना का विवाह बिंबिसार से हुआ था। आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वज्र संघ की राजकुमारी एक थी, वज्र संघ की राजकुमारी प्यारे साथी, वज्र की राजकुमारी, राजकुमारी का क्या नाम था प्यारे साथी? राजकुमारी का नाम था चेलन्ना। क्या था? चेलन्ना प्यारे साथी, जिन्हें छलना भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। क्या मिलता है? छलना भी मिलता है प्यारे साथी। ये चेलन्ना किसकी पुत्री थी प्यारे साथी? तो आप देखेंगे वज्र संघ के राजा चेटक की पुत्री थी, राजा चेटक की पुत्री थी प्यारे साथी, चेटक की पुत्री थी। अगर हम बात करें कि ये चेटक कौन था तो ये वज्र संघ का राजा था प्यारे साथी। अब ये जो चेलन्ना थी प्यारे साथी, तो मैंने आपको बिंबिसार जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि चेलन्ना का विवाह किससे हुआ था प्यारे साथी? बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार प्यारे साथी। अब बिंबिसार क्या था? आप जानते हैं कि बिंबिसार अजातशत्रु का पिता है। बिंबिसार कौन है? अजातशत्रु का पिता है प्यारे साथी, अजातशत्रु का। एकदम ग्राफ के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो अजातशत्रु का क्या है प्यारे साथी? पिता है। अब क्या हुआ कि वज्र संघ की राजकुमारी थी चेलन्ना, जिन्हें छलना भी कहा जाता है। ये राजा चेटक की पुत्री थी प्यारे साथी। इनका विवाह बिंबिसार से हुआ था और बिंबिसार अजातशत्रु का पिता है, जिसे मारकर अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा प्यारे साथी, राजगद्दी पर बैठा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्त तो आप देखेंगे कि जो चेलन्ना थी उनके 2 पुत्र थे। यानी कि क्या हुआ कि चेलन्ना को जुड़वा संतानें हुई थी, जिनका नाम था, पहले पुत्र का नाम था प्यारे साथी हल, और दूसरे का नाम क्या था प्यारे साथी? बेहल। यानी कि आप देखेंगे कि बिंबिसार की 3 माँ थी, आप कह सकते हैं। बिंबिसार तो वैसे आप देखेंगे जो हम गलत कह रहे हैं, अजातशत्रु की बात चल रही है यहाँ पर। तो अजातशत्रु की प्यारे साथी 3 माँ थी, क्योंकि बिंबिसार ने
मुख्य रूप से 3 विवाह किए थे। वैसे तो ऐसा मिलता है कि कई विवाह किए थे, लेकिन मुख्य रूप जो थे वो 3 ही थे। तो बिंबिसार ने प्यारे साथी 3 विवाह किए थे। पहला विवाह तो कौशल राज जो प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला उनसे किया था। दूसरा विवाह किया था प्यारे साथी चेलन्ना से, और तीसरा विवाह किया था प्यारे साथी क्षेमा से, मध्य प्रदेश की क्षेमा से। और इस क्षेमा का ही पुत्र था प्यारे साथी कौन? अजातशत्रु। क्षेमा का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था प्यारे साथी। तो ये जो चेलन्ना थी प्यारे साथी, इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था हल और दूसरे का नाम क्या था? बेहल था। अब जब इसका जन्म हुआ तो बिंबिसार बहुत ही प्रसन्न हुए, और बिंबिसार ने प्रसन्न होकर चेलन्ना को, जो राजकुमारी चेलन्ना थी प्यारे साथी, रानी चेलन्ना थी, इनको प्यारे साथी 18 लड़ियों का हार दे दिया। 18 लड़ियों का हार दे दिया, और प्यारे साथी 18 लड़ियों का हार दिया तो दिया, और साथ में एक सेचनक हाथी भी दिया है प्यारे साथी। अब सेचनक हाथी, एक हाथी था जिसका नाम था सेचनक प्यारे साथी, इसे भी गिफ्ट में दे दिया। 2 गिफ्ट दिए प्यारे साथी इन बच्चों के जन्म के अवसर पर, 18 लड़ियों का हार और एक सेचनक हाथी। सेचनक एक हाथी का नाम था, जो क्या था प्यारे साथी कि बहुत ही अच्छा हाथी था, यानी कि मगध साम्राज्य का सबसे फेमस या कह सकते हैं राजसी हाथी जिसे कहते हैं वो था। ये बहुत ही अच्छे से समुद्र के या नदी के पानी को अपने सूंड में भरता था और खूब अच्छी बारिश करता था। ये कुछ इसकी खूबियां थी प्यारे साथी, और इन्हें क्या कर दिया कि इन्हें गिफ्ट में दे दिया प्यारे साथी। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और राजगद्दी पर बैठ गया। अब जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी प्यारे साथी, तो बिंबिसार की तो हत्या कर दी, लेकिन बिंबिसार की हत्या होने पर उनकी पत्नी जो थी चेलन्ना, जो राजा चेटक की पुत्री थी, ये बहुत ज्यादा शोकाकुल हो गई, यानी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, और रोते रोते कहा जाता है इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब जब इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल प्यारे साथी। अब ये दोनों भी भयभीत हो गए। अब ये बड़े हो गए थे लेकिन भयभीत तो हो गए, तो ये क्या किए कि ये अपने नाना के घर चले गए। नाना इनके कौन थे? चेटक थे, क्योंकि चेटक की पुत्री थी चेलन्ना, तो इनके नाना लगेंगे चेटक। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों अपने नाना के घर चले गए, राजा चेटक के पास। अब वहां पर गए तो गए, लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया कि हल और बेहल, साथ में ये 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी अपने साथ में लेकर कहां चले गए प्यारे साथी? वज्जी चले गए। कहां चले गए? वज्जी चले गए प्यारे साथी। और वज्जी के राजा कौन थे? वज्जी के राजा थे प्यारे साथी चेटक। चेटक इनके क्या लगते थे प्यारे साथी? तो चेटक इनके लगते थे नाना। अब चेटक इनके नाना लगते थे, तो ये अपने नाना के घर चले गए 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी लेकर वज्जी संघ चले गए प्यारे साथी। अब वज्जी संघ तो चले गए, लेकिन यहां पर बैठा था प्यारे साथी हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसने कहा कि चलो अपना गए, नाना के यहाँ गए, मैं मानता हूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साथ में तुमने 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी क्यों लेकर चले गए? ये तो मगध साम्राज्य की धरोहर है, इसे मुझे वापस कर दो। ये बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और इसने कहा कि मुझे ये दोनों वापस चाहिए, मुझे 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी दे दो, मैं कोई झंझट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भैया क्या हुआ कि ये जो चेटक है, नाना चेटक, ये भी वज्र संघ के राजा हैं। क्या हैं? वज्र संघ के राजा हैं, यानी कि वैशाली के राजा हैं प्यारे साथी। कोई आम बात है? और उस समय बहुत ही खतरनाक सेना भी होती थी वज्र संघ के पास। अब वज्र संघ के राजा हैं प्यारे साथी, इन्होंने ये भी अकड़ से बोले हम तो नहीं देंगे भैया, ये हमारे नातियों की कह सकते हैं, नाती जो इनके बेटों की धरोहर है, हम तो नहीं देने वाले तुम्हें 18 लड़ियों का हार और हाथी नहीं देंगे। अब ये सुनकर अजातशत्रु इसका खून खौला और इसने कहा अरे ऐसे ही नहीं दोगे? तो चेटक बोले नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। कहानी के माध्यम से समझिएगा। तो भैया चेटक भी बहुत शक्तिशाली थे और अजातशत्रु को भी महा कह सकते हैं कौशल की शक्ति प्राप्त थी, और ये एक युद्ध जीत कर भी आ रहा था, यानी कि काशी पर दोबारा कब्जा कर आ रहा था। तो इसे भी बहुत खून खोला और इसने कहा अब तो युद्ध ही होगा, मैं तो लड़ूंगा तुमसे और ये मुझे चाहिए किसी भी हाल में। ये बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और अपने राज्य वापस लौट आया प्यारे साथी अजातशत्रु। और राज्य में बैठकर इसने खूब सारी क्या की षड्यंत्र रचे और खूब सारी क्या बनाई प्यारे साथी? साजिशें बनाई। आप देखेंगे तो अजातशत्रु बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान था। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों युद्ध की स्थिति हुई। युद्ध की स्थिति इसलिए हुई कि जो इनके पिता ने हल और बेहल को, यानी कि उनकी माता चेलन्ना को 18 लड़ियों का हार और सेचनक हाथी दिया था, उसे लेकर ये अपने नाना चेटक के यहाँ चले गए जो वज्र संघ के राजा थे। अब जब वहां चले गए प्यारे साथी तो अजातशत्रु ने कहा कि मुझे वो दोनों दे दो, मुझे कोई झंझट नहीं करना है। लेकिन नाना चेटक बोले ऐसे थोड़ी ना, हम ऐसे नहीं देने वाले, हम तो बिना युद्ध करे दे ही नहीं सकते। अब प्यारे साथी क्या था कि उस समय वज्र संघ क्या था, बहुत ही शक्तिशाली था। आप देखेंगे वज्र संघ के बारे में। तो प्यारे साथी वज्र संघ, मैं आपको कुछ बता दूं, वज्र संघ
सबसे बड़ा दुश्मन भी हुआ करता था पहले मगध साम्राज्य का। तो वज्र संघ क्या था प्यारे साथी, एक गणराज्य था। आप देखेंगे प्यारे साथी, गणराज्य कहने का मतलब कि यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उस समय भी राजतंत्रात्मक होते थे, लेकिन सिर्फ यही एक राज्य था जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी प्यारे साथी। यहाँ के राजा को चुना जाता था प्यारे साथी। और इस गणराज्य में क्या थे, 8 राजा थे प्यारे साथी, 8 राजा थे। और इनका प्रमुख राजा जो सबसे ऊपर था, महाराजा जैसे हम कह सकते हैं, वो था प्यारे साथी चेटक। अब प्यारे साथी क्या हुआ कि उस समय 8 राजा थे और उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। तो अजातशत्रु डायरेक्टली युद्ध कर नहीं लड़ सकता था इनसे, और ना ही युद्ध जीत सकता था। ये जानता था अजातशत्रु कि इनकी सेना सबसे खतरनाक है और मगध बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन मगध से वही टक्कर लेगा जिसके पास दम हो प्यारे साथी। तो क्या था कि जो राजा चेटक थे ये बहुत ही शक्तिशाली थे, और अजातशत्रु कहीं ना कहीं जानता था कि हम डायरेक्ट युद्ध कर तो नहीं जीत सकते वज्र संघ से। लेकिन अजातशत्रु के दिमाग में एकदम सुरूर सवार था कि मुझे तो 18 लड़ियों का हार और शेषनाग खातिर लेना है। बताइए, इतनी छोटी चीजों के लिए भी युद्ध हो जाते थे पहले के समय में। अब प्यारे साथी ये तो ये जानता था, लेकिन क्या हुआ कि अजातशत्रु के दरबार में 2 सबसे बुद्धिमान मंत्री रहते थे। 2 बुद्धिमान मंत्री थे प्यारे साथी। एक मंत्री का नाम था प्यारे साथी सुनिधि। एक मंत्री का नाम क्या था, सुनिधि था। और दूसरे मंत्री का नाम था प्यारे साथी वश्यकार। क्या था प्यारे साथी, वश्यकार था। वत्सकार को कहीं कहीं वत्सकार भी लिखा मिलता है। क्या मिलता है, वत्सकार भी मिलता है प्यारे साथी। तो सुनिधि और वत्सकार इसके 2 सबसे विद्वान महामंत्री थे। अब ध्यान से समझिएगा, लिखने की बात नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ प्यारे साथी कि अजातशत्रु ने प्लानिंग की, और इसका एक मंत्री जो था वत्सकार, ये बहुत ही इंटेलिजेंट था, मोस्ट इंटेलिजेंट था प्यारे साथी। और इसने वज्र संघ पर युद्ध लड़ने के लिए इसकी ही सहायता ली। अब कैसे सहायता ली, तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम क्या करते हैं कि एक षड्यंत्र रचते हैं। अजातशत्रु ने वत्सकार के साथ मिलकर प्यारे साथी, या वश्यकार के साथ मिलकर अजातशत्रु ने क्या किया, एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र यानी कि कह सकते हैं चाल, कह सकते हैं, या साजिश कह सकते हैं, षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र के अनुसार क्या करना था कि अजातशत्रु ने वत्सकार को धक्के मार के अपने राज्य से निकाल दिया। मतलब ऐसा करा कि हम सभी बहानेबाजी करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे और ऐसा दिखाएंगे राजाओं को या वज्र संघ को, ऐसा दिखाएंगे कि अजातशत्रु ने लात मार के वत्सकार को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इसने क्या किया, इस षड्यंत्र के हिसाब से वश्यकार को प्यारे साथी राज्य से निकाल दिया। अब राज्य से निकाल दिया प्यारे साथी, तो क्या हुआ कि वत्सकार वज्र संघ जा पहुंचा, निकाल दिया और वज्र संघ जा पहुंचा। अब वज्र संघ, अब क्योंकि ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था, तो वत्सकार कहाँ गया कि जब अजातशत्रु ने एकदम सूचना दिखाकर एकदम अच्छे तरीके से इसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और खूब प्रचार भी किया कि अजातशत्रु ने निकाल दिया वत्सकार को, ये हो गया, जैसे दिखाते नहीं है वैसे ही प्यारे साथी। तो अजातशत्रु ने षड्यंत्र से वत्सकार को अपने राज्य से निकाल दिया, और वत्सकार निकलकर रोता हुआ, मतलब एकदम दीनहीन बन के रोता हुआ, क्योंकि प्लानिंग के तहत हो रहा था, तो रोता हुआ कहाँ पहुंचा प्यारे साथी, वज्र संघ जा पहुंचा। वज्र संघ जा पहुंचा, वज्र संघ जा पहुंचा प्यारे साथी। और वहां पर गया तो वहां के राजा कौन थे, चेटक थे। तो चेटक बोले कि तुम इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वत्सकार बोला, राजा, हे महान राजन, मुझे शरण दे दो, प्लीज मुझे यहाँ पर रख लीजिए। ये अजातशत्रु बहुत ही निर्दयी राजा है, मैं इससे बदला लूंगा और इसका सर्वनाश करूंगा, मुझे अपने यहाँ रहने का अवसर दो। अब वत्सकार की बात सुनकर राजा चेटक पिघल गए एकदम, और बोले, अच्छा, मतलब इतना ज्यादा तुम्हारे ऊपर जुल्म कर दिया अजातशत्रु ने। तो चेटक ने वत्सकार को अपने राज्य में एंट्री दे दी। अब वत्सकार, मैंने आपको बताया, बहुत ही विद्वान पुरुष था। तो क्या हुआ कि ये बहुत दिनों तक वहां पर रहा, सालों तक वहां पर रहा, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राजा चेटक ने वत्सकार को अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया। और ये सारी चीजें अजातशत्रु के प्लानिंग के हिसाब ही हो रही थी प्यारे साथी। प्लानिंग के हिसाब हो रही थी, यही साजिश थी कि वत्सकार जाएगा वज्र संघ में और वहां पर चेटक के राज्य में मंत्री बनकर फिर उनमें फूट डालेगा। अब जब ये वज्र संघ का क्या बन गया, मंत्री बन गया प्यारे साथी, तो इसने क्या किया कि जो वहां के 8 राजा थे सबके बीच में फूट डाल दी। उन्होंने सबके बीचों में जाकर एक राजा को दूसरे से लड़ाया, दूसरे को तीसरे से लड़ाया, और सबको फूट डाल के एकदम फूट डाल दी। अब जब जिस तरह अंग्रेज करते थे उसी तरह वत्सकार ने वहां के राजाओं के मध्य खूब फूट डाली प्यारे साथी, और उन्हें आपस में ही लड़ा दिया। और यही समय था कि जब अजातशत्रु अपनी सेना को खूब मजबूत कर रहा था।
तो जब अजातशत्रु वत्सकार ने वहां पर एकदम अच्छे से फूट डाल दी तो वत्सकार आ गया मगध और अजातशत्रु को दे दिया कि सारा काम हो गया है, अब आक्रमण कर सकते हो, क्योंकि उनके राज्य में संघर्ष आपस में ही चल रहे हैं। जब आपस में ही कोई लड़ेगा तब कोई भी लोग अगर आएंगे आक्रमण करने तो आसानी से जीत सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि राजपूताना के समय कि जब राजपूत आपस में ही लड़ने लगे तभी जो मुगल शासक थे या कह सकते हैं प्यारे साथी जो अरबी आक्रमण थे वो यहाँ पर सफल हुए, क्योंकि जब वो कोई आपस में ही लड़ेगा तो बाहर वाला ही फायदा उठाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो वज्र संघ था प्यारे साथी उसके राजा आपस में लड़ने लगे, क्योंकि वत्सकार ने उनके मध्य फूट डाल दी थी, तभी अजातशत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया प्यारे साथी। और ये युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ प्यारे साथी, एकदम बड़ा भयंकर युद्ध हुआ प्यारे साथी। और इस युद्ध में क्या हुआ प्यारे साथी, अंततः अजातशत्रु को जीत मिली और उसने जो षड्यंत्र बनाया था उसमें उसको सफलता मिली। और आप लिख सकते हैं प्यारे साथी कि इस युद्ध में क्या हुआ है कि अजातशत्रु ने दो सबसे खतरनाक हथियार उपयोग किए थे। पहला हथियार था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथ मूसल। बाहुबली मूवी किन किन लोगों ने देखी है? अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक पत्थर फेंकने वाला ऐसे होता है, उसे हम कहते हैं महाशिलाकंटक। वो जो हथियार आपने बाहुबली मूवी में, बाहुबली 2 मूवी में देखा होगा कि जो पत्थर फेंकता है प्यारे साथी, बाहुबली उससे पत्थर फेंकवाता है, तो उसे हम कहते हैं महाशिलाकंटक प्यारे साथी। महाशिलाकंटक, शिलाकंटक कहने का मतलब कि वह यंत्र जो शिला में होता है, पत्थर को फेंके। तो प्यारे साथी सेना आ रही है, पत्थर को फेंक दिया, बड़े बड़े गोले होते थे उसे से फेंके जाते थे और हजारों लोग तुरंत मर जाते थे प्यारे साथी। तो इस हथियार की खोज, इसका प्रथम प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि महाशिलाकंटक और रथ मूसल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो था अजातशत्रु प्यारे साथी। तो इसने महाशिलाकंटक का तो प्रयोग किया ही किया। दूसरा क्या था प्यारे साथी हथियार, रथ मूसल। रथ मूसल का भी प्रयोग इसने किया। अब रथ मूसल क्या है प्यारे साथी, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें बल्लाहर देव जो होता है वो क्या करता है, एक रथ लेकर चलता है जिसमें चाकू लगे होते हैं चारों तरफ से, वो ऐसे चक्र की तरह घूमता है और आगे जो आता है कटता चला जाता है प्यारे साथी, वो है रथ मूसल। यानी कि इन दोनों हथियारों का सर्वप्रथम प्रयोग अजातशत्रु ने किया था प्यारे साथी। और जो युद्ध हुआ प्यारे साथी वज्र संघ, यानी कि अजातशत्रु का वज्र संघ से प्यारे साथी, अजातशत्रु एक तरफ था, अजातशत्रु का युद्ध किससे हुआ था, वज्र संघ से प्यारे साथी, वज्र संघ। इस युद्ध का रिजल्ट क्या हुआ प्यारे साथी, इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुआ प्यारे साथी इस युद्ध में, क्योंकि इसने दो हथियारों का खूब प्रयोग किया और इससे क्या हुआ कि अजातशत्रु विजयी हुआ प्यारे साथी। और अजातशत्रु विजयी हुआ तो इसने वज्र संघ को पूर्णतः अपने मगध साम्राज्य में मिला दिया प्यारे साथी। तो आप देखेंगे कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि मगध साम्राज्य में वज्र संघ पूरी तरीके से शामिल हो गया, बेहतरीन तरीके से प्यारे साथी, और इस युद्ध में उसे सफलता मिली। तो ये सारी चीजें थी अजातशत्रु के बारे में, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर हम बात करें तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कि नोट कर लिख लीजिए कि इसी के शासनकाल में क्या हुआ था प्यारे साथी, इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी तथा मौखली पुत्र गौसाल को निर्वाण प्राप्त हुआ प्यारे साथी। क्या प्राप्त हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त होने का मतलब कि इनका मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आप देखेंगे जो अजातशत्रु था इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध जो हमारे थे, महावीर स्वामी और मौखली पुत्र गौसाल जो थे, इन 3 महात्माओं का निर्वाण इसी के शासनकाल में हुआ था प्यारे साथी। आप देखेंगे प्यारे साथी तो इसने महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानता था, तो उसने महात्मा बुद्ध के मृत्यु यानी कि निर्वाण के पश्चात क्या किया था कि राजगृह के सप्तपणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था प्यारे साथी। आप देखेंगे अजातशत्रु ने, मैं लिखे देता हूं, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद या मृत्यु के अवसर पर, या कह सकते हैं मृत्यु के बाद, अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद
राजगृह के सप्तपणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया प्यारे साथी, किया। और ये सारी चीजें थी आपके अजातशत्रु के बारे में प्यारे साथी। अब फिर आप देखेंगे कि अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन करेगा और उदयन मगध साम्राज्य का शासक बनेगा। तो चलिए अब हम, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट और बचे हैं, तो 2-3 मिनट में हम उदयन के बारे में पढ़ लेते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए मैंने आपको अजातशत्रु एकदम अच्छे तरीके से बताया है, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। पूरी वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको सब चीजें एकदम क्लियर होने वाली हैं, एकदम आपको माइंड में सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अगर हम बात करें प्यारे साथी उदयन की, तो उदयन भी एक अच्छा शासक था प्यारे साथी। आप इसके बाद देखेंगे तो अजातशत्रु के बाद उतने अच्छे शासक नहीं हुए, लेकिन उदयन उनसे तो अच्छा ही था। तो उदयन क्या हुआ कि उदयन अजातशत्रु भी बहुत दिनों तक शासन किया इसने भी प्यारे साथी। अब क्या हुआ कि बेटा अपने जो बेटा होता है वो अपने पिता से ही तो सीखता है। तो उसी तरह उदयन ने क्या किया कि इसने अपने पिता से सीखा कि जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, तो उदयन ने कहा पापा आपने बाबा को मारा तो मैं आपको मार देता हूं और शासक बन जाता हूं। ठीक उसी तरीके से उदयन ने क्या किया कि उदयन ने प्यारे साथी आप लिख सकते हैं, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर स्वयं मगध की राजगद्दी पर बैठा प्यारे साथी। आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छा शासक था। अगर हम देखेंगे तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार डाला और खुद वहां की राजगद्दी पर बैठ गया। अगर हम बात करें प्यारे साथी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, आप ध्यान दीजिएगा, इसे द्वितीय पितृहंता कहा गया, यानी द्वितीय पितृहंता इसे कहा गया प्यारे साथी। यानी कि द्वितीय में सो गया, दूसरा पितृहंता में सो गया आपका पिता की हत्या करने वाला। भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता अजातशत्रु है और दूसरा पितृहंता आपका उदयन है प्यारे साथी। अगर हम बात करें तो इसके शासनकाल में कोई प्रमुख चीजें नहीं हुई। अगर हम बात करें तो इसने सबसे फेमस काम क्या किया था, एक ही किया था प्यारे साथी। वो काम क्या था आप देखेंगे तो उदयन ने प्यारे साथी क्या किया था कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी आप कह सकते हैं कि उदयन ने क्या किया था प्यारे साथी, उदयन ने सोन तथा गंगा नदी के तट पर प्यारे साथी, सोन तथा गंगा नदी के तट पर सोन तथा गंगा नदी के तट पर प्यारे साथी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई प्यारे साथी। आप देखेंगे जो आपका पटना है इस समय का, वही पाटलिपुत्र पहले हुआ करता था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करवाई थी प्यारे साथी, तो वो करवाई थी आपके उदयन ने। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने कराई थी, तो वो है उदयन प्यारे साथी। यही एक फेमस काम इसने किया था। किसने क्या किया था कि उदयन ने सोन तथा गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई प्यारे साथी, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। यानी कि मगध की, आपसे पूछा जाता है कि मगध की राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र किसने बनाई, तो वो प्यारे साथी उसने, उदयन ने बनाई थी। राजधानी भी बनाई प्यारे साथी। आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाता है पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा प्यारे साथी। तो पाटलिपुत्र का एक नाम है कुसुमपुरा। क्या नाम है प्यारे साथी, कुसुमपुरा। तो आप ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहते हैं। अब प्यारे साथी इसके बाद उदयन के बाद क्या हुआ कि उतने फेमस शासक नहीं हुए, सभी योग्य नहीं थे। इनके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे उदयन के बाद 3 शासक हुए प्यारे साथी। पहले शासक का नाम था अनिरुद्ध, आप लिख लीजिएगा। उदयन के बाद होने वाले शासक जो थे वो थे अनिरुद्ध। दूसरा था प्यारे साथी आपका मुंडा, और तीसरा आपका क्या था प्यारे साथी, नागदशक।
नाग दशक। यही प्यारे साथी ये सभी वे उतने अच्छे शासक नहीं थे। और इसी नाग दशक की हत्या किसने की थी प्यारे साथी? शिशुनाग ने की थी, जो अवंती का गवर्नर था या अवंती का राज्यपाल था। तो इसी की हत्या शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग ने इसकी हत्या करके प्यारे साथी शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। तो ये हम पढ़ेंगे प्यारे साथी नेक्स्ट वीडियो में, शिशुनाग वंश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।